नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रगल विद मोनिका क्लास में। आज चलिए चलते हैं क्लास की ओर, लेट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है हमारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्यपाल का जो वर्णन है आर्टिकल 163 के अंतर्गत किया जाता है और इसकी जो एज होती है वो 25 होती है और इसको शपथ मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत का गठन हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो ब्रिटिश भारत की बात की जा रही है यहाँ पे कि ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कलकत्ता में हुआ था, जिसमें 4 न्यायाधीश थे। और ये कब किया गया था? ये 1774 में सर्वोच्च न्यायालय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या अहर्ताएँ होती हैं? मतलब क्या कंडीशंस होती हैं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए? तो पहली चीज़ तो कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज़, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल का न्यायाधीश रहा हो, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, या फिर उसने 10 वर्ष तक वो वकील रहा हो। तो अगर ये किसी में क्वेश्चन में आते हैं ये चारों, तो हम सभी पे टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंसर है हमारा H.J. कानिया। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? तो रिट किस में जारी होता है? अनुच्छेद 226 में। ये मौलिक अधिकार और कानून के तहत रिट जारी करता है। क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000 और जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका होता है 5 लाख और जो राज्यपाल होते हैं उनका होता है 3,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग कब लागू हुआ था? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ये आर्टिकल 324 से 329 के बीच आता है। चलिए चलते हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन रहता है, जो कि भाग 2 के अंतर्गत आता है और जो ये ब्रिटेन देश से लिया गया है। जो नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटेन देश से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद फिर 12 से 35। तो 12 से 35 में मौलिक अधिकार हमारे आते हैं, जो कि भाग 3 में आता है। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को जो भाग 3 में आता है इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और ये USA से लिया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 36 से 51। इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन है, जो कि भाग 4 के अंतर्गत आता है और ये कहाँ से लिया गया? ये आयरलैंड देश से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 51A, जिसमें मौलिक अधिकार, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। ये पार्ट A में रहता है। ठीक है। और ये कहाँ से मौलिक कर्तव्य? हमारी रूस से लिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है और अनुच्छेद 61 में इनके महाभियोग का वर्णन है। ठीक है। जो कि अमेरिका से लिया गया है। इसमें CGI प्रेसिडेंट को इनके कार्यालय के पहले इनके पद से हटाना, मतलब कि महाभियोग राष्ट्रपति पर या चीफ जस्टिस जो CGI होते हैं तो उन पे जैसे कि उनके पद का पूर्णकाल होने से पहले उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है और ये अनुच्छेद 61 के तहत आता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये किस पे लागू होता है? प्रेसिडेंट और CGI। चलिए चलते हैं, अनुच्छेद 63। इसमें उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है और अनुच्छेद 75A, इसमें प्रधानमंत्री का वर्णन है। अनुच्छेद 76, इसमें महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इसका वर्णन है। ठीक है।
और अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? संयुक्त बैठक। फिर हमारा अनुच्छेद 112, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है। ठीक है, इसमें वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है वो आर्टिकल 112 के तहत आता है। तो अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय का वर्णन है। और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, इस बात का वर्णन है। ठीक है, ये छोड़ देंगे, तब वो नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 153, इसमें राज्यपाल के पद का वर्णन है। और आर्टिकल 163 में मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान है। और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन है। और अनुच्छेद 215 में अभिलेख न्यायालय एवं हाईकोर्ट को, अभिलेख न्यायालय हाईकोर्ट का वर्णन है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट को रिट जारी करना जो होता है वो 226 के तहत आता है। और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। तो आज की क्लास में हमने जितना भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो आर्टिकल महत्वपूर्ण आर्टिकल जो होते हैं वो मैंने कवर करा दिया है। और इसके जो नोट्स हैं वो मेरी एक इंस्टा आईडी है स्ट्रगल विद मोनिका नाम से, तो उस पर मैं शेयर कर दूंगी। तो जो नोट डाउन करना चाहे तो वो नोट डाउन कर सकता है। और मैंने टेलीग्राम आईडी भी अपनी बनाई है, टेलीग्राम है मेरा, इसी नाम से है, स्ट्रगल विद मोनिका नाम से, तो उस पर भी मैं शेयर कर दूंगी। तो वहाँ से भी आप नोट्स ले सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, वो सब मैंने आपको सारी इन क्लासों में बता दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा उसको और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। और शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं या कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। नया चैप्टर हम लेकर आएंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।